मॉनसून आ गया है। मॉनसून में बारिश के साथ मौसम में बदलाव और बीमारी दोनों एक साथ आते हैं। पानी जमा होने और गंदगी के कारण कई बीमारियां हमला बोलने को तैयार रहती हैं। कई बार ये बीमारियां ध्यान न देने पर गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में लोग मॉनसून के दौरान कई बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। जॉन्डिस, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां भी पानी से ही फैलती हैं। इसलिए जहां बारिश मौसम सुहाना कर देती है, वहीं बीमारियों के वायरस भी पानी में पलते बढ़ते हैं। बरसात में बीमारी फैलने का सबसे बड़ा जरिया दूषित पानी है। दूषित पानी से कई बीमारियां घर के अंदर पहुंच जाती हैं। इन बीमारियों से बचना ही सबसे अच्छी स्थिति है, लेकिन सावधानी के बाद भी अगर बीमारी हो जाए तो घबराने के बजाय डॉक्टर की सलाह से इलाज कराकर जल्द ही सेहत में सुधार किया जा सकता है। हेलो एंड वेलकम टू हेल्थलाइन। हेल्थलाइन में हम हर बार एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब देते हैं। आप हमें फोन करके हेल्थ से जुड़े आपके सवाल बताएं। उसके बाद आपके सवालों के जवाब के लिए हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मॉनसून आ चुका है और स्पेशली जून की गर्मी के बाद बारिश की बूंदें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बारिश की ठंडी बूंदों के साथ कई बीमारियां भी बरसती हैं। आज हम बात करेंगे मॉनसून से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में, और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीजीआई के इंटरनल मेडिसिन विभाग से डॉक्टर आशीष भल्ला। डॉक्टर भल्ला, आपका हेल्थलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर भल्ला, जैसे अभी हमने फिल्म में देखा कि मॉनसून अपने साथ कई बीमारियां भी लेके आता है, कितनी सही है ये बात? बिल्कुल सही बात है जी। अगर देखा जाए तो वायरसेस के लिए और उनको स्प्रेड करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे मच्छर हैं, मक्खियां हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक आइडियल मौसम होता है। वायरसेस, बैक्टीरिया के पनपने के लिए थोड़ा सा मॉइस्चर, थोड़ी सी गर्मी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, मॉइस्चर नहीं हो, वायरसेस मर जाते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड हो तो मक्खियां, मच्छर मर जाते हैं, दे कांट सर्वाइव। सो ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन होता है इन सब के लिए कि वायरसेस, बैक्टीरिया भी बढ़ रहे हैं, मक्खी मच्छर भी बढ़ रहे हैं क्योंकि पानी है, गर्मी है। सो आइडियल कॉम्बिनेशन बीमारियां फैलने के लिए। मॉनसून के दौरान होने वाली कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं? आपके पास पीजीआई में भी आते हैं पेशेंट्स, तो मोस्ट कॉमनली कौन से पेशेंट आते हैं? बहुत सारी चीजें। सबसे ज्यादा, जैसे आपने कहा, आपकी टीवी प्रोमोज में भी दिखाया गया कि दूषित पानी से होने वाली बीमारियां सबसे ज्यादा, और पानी क्योंकि हम पीते हैं, सो ऑब्वियसली आपकी गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और लिवर को इफेक्ट करने वाली प्रॉब्लम्स ये मेजर होती हैं, जिसमें कि डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, आपका हेपेटाइटिस जिसको जॉन्डिस लोग कहते हैं। पर इनके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो मच्छरों से फैलती हैं, जैसे कि एनकेफेलाइटिस है, जापानीज एनकेफेलाइटिस, मलेरिया, ये सब बीमारियां आमतौर पर वायरल के भी काफी देखे जाते हैं केसेस इस मौसम में, तो ऐसा क्यों, इसके केसेस क्यों बढ़ जाते हैं स्पेशली? अगेन सेम वही चीज के वायरसेस को पनपने के लिए थोड़ा सा मॉइस्चर, थोड़ी सी गर्मी। नॉर्मली अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो तो वायरसेस सरवाइव नहीं कर पाते हैं सरफेसेस पे, सो कम्युनिकेशन, उनकी कम्युनिकेबिलिटी कम हो जाती है, और इस मौसम में वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। मोगा से हमारी एक दर्शक हैं, खुशी मल्होत्रा हैं, उन्होंने हमें ईमेल के जरिए क्वेरी भेजी है। वो जानना चाहती हैं, उनकी उम्र 28 साल है, पिछले तकरीबन 6 दिनों से उन्हें फीवर है, पर वो जा ही नहीं रहा है। स्टार्टिंग में उन्होंने डॉक्टर से दवाई ली, शुरुआत के 2 दिनों में उन्हें आराम आया, उसके बाद चौथे दिन फिर से उनकी तकलीफ बढ़ गई है। तो वो जानना चाहती हैं क्या ये वायरल हो सकता है? उन्हें काफी वीकनेस है शरीर में। वायरल या फीवर, किसी भी फीवर को वायरल फीवर कह देना इज लाइक अ वेस्ट पेपर बास्केट डायग्नोसिस। नॉर्मली 2 तरीके से वायरल असर करता है, या तो आपके जीआई ट्रैक्ट को इफेक्ट करेगा, आपको डायरिया हो सकता है, या आपके गले में या सांस में तकलीफ करेगा, आपको खांसी जुकाम की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरे तरीके से वायरल इफेक्ट करता है जब वो मच्छर के काटने से फैलता है और वो दिमाग पे असर करता है। दैट इज अ सीरियस काइंड ऑफ अ थिंग। सो अगर आपको डायरिया नहीं है, लूज मोशन नहीं है, अगर आपको खांसी जुकाम नहीं है, तो ये कुछ भी हो सकता है। सो ये खुद से
अंदाज लगाना कर लेना चाहिए कि बहुत मुश्किल है। अगर आपका बुखार 6 दिन में नहीं जा रहा, 4-5 दिन में नहीं जा रहा, यू मस्ट गो टू अ डॉक्टर। जी, पीजीआई में कितने केसेस आ रहे हैं आजकल आपके पास वायरल के? ये टाइम है जहाँ पे हम वी डोंट सी माइल्ड केसेस हम नहीं देखते हैं, हम सीरियस केसेस ही देख पाते हैं जिनमें के दिमाग के ऊपर, नसों के ऊपर वायरल इन्फेक्शन के बाद इफेक्ट हुआ है। वी आर गेटिंग क्वाइट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ। जी, तो अगर इसकी प्रिवेंशन की बात करें अगर वायरल की, तो क्या कहेंगे, आपकी क्या टिप्स होंगी प्रिवेंशन के लिए? देखिए, अगर किसी को खांसी जुकाम है, हाँ जी, तो उससे दूरी बना के रखें। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप विच कैन बी गिवन। दूसरी चीज इज ये है कि अगर किसी को डायरिया है, वायरसेस उसमें से निकल रहे हैं, तो उसको सही ढंग से डिस्पोज करना इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। नॉर्मली ये जितनी वायरल इलनेसेस हैं ये सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, ये 3 से 5 दिन में अपने आप खत्म हो जाती हैं। जी, अगर वो नहीं खत्म हो रही हैं तो मतलब वो सीरियस कुछ मैटर है। सीरियस है। हाँ जी, बुखार आपका 4-5 दिन में नहीं जा रहा है, आपके पेट में दर्द है, उसके साथ आपको लूज मोशन है, अगर उसमें ब्लड भी आ रहा है तो ये सीरियस मैटर है। ऐसे में हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत कब आती है? हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत जब भी आपको वार्निंग सिम्टम्स मिले, आपके शरीर में कमजोरी आए जो कि डिहाइड्रेशन से भी हो सकती है, आपके शरीर में कमजोरी आए जो कि आपकी नसों के ऊपर असर से भी हो सकती है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोश होना, दौरा पड़ना, ये सब सीरियस इंडिकेटर्स हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि कोई भी बुखार अगर 3 से 5 दिन से ज्यादा रहता है, इट कुड बी एनीथिंग। कभी कभी हमें भी वो डायग्नोस करना क्लिनिकली बहुत मुश्किल हो जाता है, तब हमें अपने कलीग्स की सपोर्ट लेनी पड़ती है। जैसे आपने टाइफाइड के बारे में बताया कि टाइफाइड के सिम्टम्स क्या होते हैं, जरा थोड़ा टाइफाइड के सिम्टम्स भी नॉर्मल इसी तरह से हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज बुखार आना, कुछ लोगों में डायरिया होता है, कुछ लोगों को लूज स्टूल्स होते हैं, और फीवर का रिस्पॉन्ड नहीं करना कॉमन दवाइयों से, ये मेन सिम्टम्स हैं टाइफाइड। बट उसके कारण दिल के ऊपर भी असर पड़ सकता है, दिमाग के ऊपर भी असर पड़ सकता है, आपको स्टूल्स में ब्लड भी आ सकता है, ये सब वार्निंग सिम्टम्स। तो इसकी जांच कैसे की जाती है? जांच तो ब्लड से ही हो पाती है, क्लिनिकली कहना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, लेट हिम हैव अ लुक एट यू, लेट हिम एग्जामिन यू, क्योंकि कुछ हमें क्लूज एग्जामिनेशन पे मिलते हैं जो कि सजेस्ट कर सकते हैं कि ये टाइफाइड हो, बट डेफिनेटली हम तब तक नहीं कह सकते जब तक हमारे पास ब्लड की रिपोर्ट्स नहीं है। यानी टाइफाइड से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? यस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो अगर आप स्पेसिफिकली टाइफाइड की बात करें तो वन ऑफ द मेजर सोर्सेज इन्फेक्शन का, साल्मोनेला टाइफी का, इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर वो अनहाइजीनिक तरीके से प्रिपेयर, आप देखेंगे गर्मियों में तो बहुत हर कोई घर पे आइसक्रीम बना रहा है, आइसक्रीम बनाते हैं और वो बेच रहा है, और हम बहुत शौक से उसको खाते भी हैं। बट अगर वो प्रॉपर ढंग से नहीं बनाई गई, प्रॉपर ढंग से प्रिजर्व नहीं करी गई, लाइट चली जाती है, आइसक्रीम जो स्टोर्ड है वो मेल्ट हो रही है, फिर रीफ्रीज हो रही है, इस दौरान इन इन्फेक्शंस को बढ़ने का, पनपने का, स्पेशली लोग सड़कों पर जो बेचने वाले होते हैं उनसे भी बहुत खाते हैं। दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू टेक केयर ऑफ, क्योंकि वो टाइफाइड ही नहीं, वो और कुछ भी हो आपको दे सकता है बीमारी। जी, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मॉनसून के दौरान होने वाली डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के बारे में। चल लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम डॉक्टर भल्ला से मॉनसून के दौरान होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स पर बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर भल्ला, मॉनसून के दौरान डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी क्या क्या समस्याएं सामने आती हैं? मेजर जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं, जो मॉनसून के दौरान हमें मिलती हैं। उनमें डायरिया, डिसेंट्री, डायरिया में सीरियस वंस आर कॉलरा, जो कि इट कैन किल आल्सो। देन उसके बाद वायरल हेपेटाइटिस, जिसको जॉन्डिस लोग कहते हैं,
इस तरह की तकलीफें कॉमनली होती हैं। डायरिया का आपने नाम लिया, नॉर्मली लोगों को हर किसी भी घर में सुनने में आता है कि मुझे डायरिया हो गया, या कभी भी लोग लूज मोशंस हो गए तो यूज करते हैं वर्ड डायरिया हो गया। तो डायरिया का मतलब क्या है? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली डायरिया हर एक आदमी की स्टूल फ्रीक्वेंसी अलग है। हाँ जी। नॉर्मल हम मानते हैं इज 2 to 3 times in a day to once or twice in 2 to 3 days. हाँ जी। You know that is a normal frequency. इससे ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी है जी, और आपकी स्टूल कंसिस्टेंसी में फर्क आया है विच इज मोर लिक्विड स्टूल, तो उसको हम डायरिया कहते हैं जी। इसका असर हर एक आदमी पे अलग अलग तरह से हो सकता है। एक बच्चा इसे टॉलरेट नहीं कर पाएगा जी, क्योंकि ही मे नॉट बी हैविंग दैट मच रिजर्व अपने शरीर में जी। एक जवान आदमी उसको थोड़ा ढंग से सहन कर सकता है। हाँ, बुढ़ापे में फिर से मुश्किल हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी रिजर्व नहीं है जी। तो आप उस चीज को फाइट नहीं कर पाते हैं, आप जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं जी। क्योंकि जब भी आपका मोशन लिक्विड हो तो बहुत सारा पानी और बहुत सारे सॉल्ट्स शरीर से निकल जाते हैं। शरीर का ये एक बचाव का तरीका है जिसमें कि अगर आपके गट में इन्फेक्शन है तो बॉडी इज जस्ट ट्राइंग टू फ्लश इट आउट, उसको धोने की कोशिश कर रही है। हाँ जी। बट उसके दौरान उसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हो जाते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, जान का खतरा भी जान का खतरा भी हो सकता है जी। किन वजह से होता है ये डायरिया? जैसे मैंने पहले बताया कि मोस्ट कॉमन कॉज वायरल डायरियाज हैं जी, बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी जी। इसके अलावा मॉनसून के दौरान एक बहुत मेजर प्रॉब्लम इज फूड पॉइजनिंग जी। जैसा मैंने कहा कि अगर आपने खाना बनाया और उसको स्टोर कर दिया जी, वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, उसमें बैक्टीरिया पनप रहे हैं, वो अपना टॉक्सिन उसमें छोड़ रहे हैं, आपने उसे गर्म कर लिया तो वो टॉक्सिन किल हो जाता है। वो हीट लेबाइल टॉक्सिन्स रहते हैं तो गर्मी से वो किल हो जाते हैं, तो आप बच सकते हैं। पर अगर आपने वही स्टोर्ड खाना खा लिया दोबारा से जी, तो वो आपको शरीर में जाके तंग कर सकता है। देन फिर शरीर का रिस्पांस होता है कि उसको हम किसी तरीके से उस टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालें जी। उसमें मुश्किल ये हो जाती है कि बहुत सारा पानी शरीर से निकल जाता है और अगर उसको हम ढंग से रिप्लेनिश नहीं करते हैं तो वो मुश्किल समस्या का कारण बन सकता है। आपने एक और प्रॉब्लम का नाम लिया डायसेंट्री। आमतौर पर इंडिया, डायसेंट्री और मॉनसून इन्हें एक साथ जोड़कर देखा जाता है, तो क्यों, ऐसा क्यों है? बहुत सारी इन्फेक्शन है हाँ जो कि मॉनसून में पानी के साथ जमीन के अंदर चली जाती है जी। और अगर वही पानी विच इज अनट्रीटेड, हम उसको, अगर तो म्युनिसिपल वाटर है उसको सफाई करी होती है तो उसको हम अगर लें चांसेस कम है, बट अगर वो एडिक्वेटली क्लीन नहीं है जी, तो वो किसी भी को इन्फेक्शन कर सकता है। हम लोग जो यहाँ रहते हैं जी, हमें थोड़ी बहुत इम्यूनिटी हो जाती है, जो अगर कोई बाहर से आता है जी, स्पेशली अगर कोई टूरिस्ट बाहर से आते हैं, उन्हें कहा जाता है कि भारत जा रहे हो तो ध्यान रखना डायसेंट्री से। हाँ जी। द रीजन इज सेम, दे आर नॉट इम्यून, उनको ये आदत, उनके शरीर को ये आदत नहीं है थोड़ी थोड़ी इन्फेक्शन सहन करने की, देयर बॉडी रिएक्ट्स इन अ डिफरेंट मैनर। हाँ जी। तो डायसेंट्री और डायरिया, इनमें क्या फर्क है? वन इज के बेसिक ऑर्गेनिज्म जो उनको कॉज करने वाले दोनों अलग अलग हैं। दूसरा क्लिनिकली हम उसको सिर्फ उसी ढंग से देख सकते हैं कि जहां भी हमें लूज स्टूल के साथ ब्लड आने लग जाए, पेट में दर्द होने लग जाए बहुत ज्यादा, एट द टाइम ऑफ